अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में खबर कुछ इस तरह के सुनता जा शर्माता जा। सिंध की गंदुम में करप्शन की इंतहा। सक्खर और घोटकी से कराची लाई जाने वाली सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि 1,14,000 मैट्रिक टन गंदुम बीच रास्ते में नामालूम चूहे खा गए। यही नहीं, सिंध के सरकारी गोदामों से गंदुम की 1,72,000 से ज्यादा बोरियां भी गायब कर दी गई हैं, जबकि सेक्रेटरी खुराक सिंध ने सूबे के चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला से इंक्वायरी की दरखास्त कर दी है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, अब से कुछ दिन पहले हमने देखा आटा बहरान आया और कुछ उसी जानिब मामला जा रहा है। 1,14,000 मैट्रिक टन गंदुम कहाँ गई, कुछ बताना है महकमा सिंध का? देखें, 1,14,000 मैट्रिक टन गंदम तो कराची आ रही थी, जो घोटकी और सक्खर से कराची भेजी गई थी, वो रास्ते में गायब हुई और तकरीबन 4 अरब रुपए से जायद की ये गंदम थी जो खुर्द बुर्द की गई। महकमा खुराक के जो तहकीकाती टीम है, जो उन्होंने ये इंक्वायरी की है और इसमें साबित हुआ है कि अफसरान जिन्होंने मिली भगत से ये गंदम गायब की गई। ना सिर्फ ये सिंध के मुख्तलिफ गोदामों में, इसके अलावा भी 1,72,000 गंदम की बोरियां गायब की गई। उन गंदम की बोरियों की मालियत लगभग 6 अरब रुपए थी। तो मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए का ये गड़बड़ घोटाला किया गया। समा ये दस्तावेज़ात सामने ले आया है। सेक्रेटरी खुराक की जानिब से ये वज़ीर आला सिंध को समरियाँ हड़ताल की गई हैं और कहा गया है कि महकमे के जो मुलविस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ तहकीकात करके उन्हें मुअत्तल किया जाए। महकमा खुराक, क्योंकि वहाँ पर करप्शन का बाजार काफ़ी वक्त से गर्म था। गुज़िश्ता साल महकमा खुराक ने गंदम नहीं ली थी और ये तय किया था कि तय तक पहुँचेंगे आखिर गंदम कब से खुर्द-बुर्द की जा रही है, कौन इसमें मुलविस है। तो लगभग 1 साल इस इंक्वायरी को लगा, जिसके बाद ये साबित हो गया, जो फिजिकल वेरिफिकेशन थी गंदम की बोरियों की, उसमें ये साबित हुआ कि सिंध की 1,72,000 बोरियां मुख्तलिफ गोदामों से गायब हुई, जिनकी जो मालियत है 5 अरब 95 करोड़ से जायद बनती है। इसके अलावा 1,14,000 मैट्रिक टन गंदम जो सक्खर घोटकी से कराची के लिए आप भेजी जाती है, क्योंकि कराची में गंदम की पैदावार नहीं होती, सिंध के दीगर इलाकों से। बिल्कुल, कौन ये गंदम ले गया और ऐसे में सेक्रेटरी खुराक सिंध की जानिब से इंक्वायरी की दरख्वास्त की गई है। साथ रहिएगा, सेक्रेटरी खुराक लईक अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लईक साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। लाखों टन गंदम गायब हो गई है, आपने इंक्वायरी का भी कह दिया है। कितने लोग आपके महकमे के मुलविस है, कुछ बता पाएंगे आप? जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अर्ज कर दूं। असल में होता यह है कि जब स्टॉक रखा हुआ होता है और काफी बोरियां पड़ी होती हैं तो एक एक काउंट की नहीं जा सकती है। ओवर द ईयर्स कभी भी स्टॉक जो है 0 के ऊपर नहीं आया। इस मरतबा चूंकि प्रोक्योरमेंट नहीं हुई थी और ये स्टॉक एग्जॉस्ट होना था, सारे का सारा 0 के ऊपर आना था, हमने इस मौके को गनीमत जान के अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्व की कि किसी तरीके से हम इसको वेरीफाई कर लें कि कितना असल में गायब है गंदम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमें कामयाबी हुई और जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई तो बुक के अंदर जो रिकॉर्ड था उसके मुकाबले में काफ़ी शॉर्टेज सामने आई है, जो कि तकरीबन 1,68,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर शो नहीं हो सकी है। इसकी फिर जो है हमने इंक्वायरी के लिए जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के जरिए से जो है हमने एंटी करप्शन को रेफर कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। जहाँ तक मुलव्विस होने का अमले का ताल्लुक है तो यकीनन बगैर अमले के मुलव्विस हुए ये काम नहीं हो सकता है। जो भी इसके अंदर काबिल गिरफ्त होगा और जो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन जो है एंटी करप्शन ने करनी है, साथ साथ जो है महकमाना कार्रवाई जो है वो भी अभी शुरू होने वाली है और बहुत जल्द हम जो है उन तक पहुंच जाएंगे जो लोग इस गोडाउन्स के ऊपर। लाजमी बात है, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, उन तक आप पहुंचेंगे भी। आप खुद कह रहे हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। लईक साहब, ये आप बता सकते हैं कि अंदाजन कितने लोग इसमें मुलव्विस हैं आपके महकमे के खासकर? इस वक्त तादाद बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक गोडाउन के ऊपर मुख्तलिफ इंचार्जेस मुख्तलिफ अदवार के अंदर लगते रहे हैं। ये किस दौर के अंदर चोरी हुई है और कौन कौन मुलव्विस है ये इन्वेस्टिगेशन बता सके। लेकिन लेक साहब, एक चीज़ तो तय है कि जो वर्कर्स हैं वो तो इतने ज़्यादा मुलव्विस नहीं होंगे, जो बड़े ओहदों पर तैनात लोग हैं उनकी जानिब जाएगा कुर्रा। इस मामले के ऊपर बहुत क्लैरिटी है कि जो भी मुलव्विस होगा, बड़े से बड़ा अफसर हो या छोटे से छोटा ऑफिशियल हो, वो तमाम के तमाम जो है वो कानून की गिरफ्त में लाए जाएंगे। अच्छा सर, ये इतलात भी है कि आपने नायब ज़दगान को पोस्टिंग दी है, क्या इसमें कुछ सदाकत है? जी, इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूंगा क्योंकि इससे मुताल्लिक खासा मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रही है।
हमारे महकमे के अंदर इस वक्त जो है गंदम की खरीदारी चल रही है, जिसके लिए ग्रोवर्स को सहूलत देने के लिए 557 सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे सिंध के अंदर, जो कि प्रोक्योरमेंट होगी वीट की। अब इन 557 सेंटर्स के ऊपर इंचार्जेस चाहिए। हमारे पास महकमे के पास बमुश्किल 200 के करीब जो है 200 या 225 के करीब इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर हैं। अब उसमें से भी तकरीबन 70 सस्पेंडेड है मुख्तलिफ एलिगेशंस के ऊपर। तो उसके ऊपर खासी डेलिब्रेशन हुई कि किस तरीके से प्रोक्योरमेंट करेंगे और कैसे सेंटर चलाएंगे। हमें अमला तो चाहिए, महकमे के अलावा किसी और जगह से हम अमला ले नहीं सकते हैं। तो हमने ये तय किया कि वो लोग जिनके रेफरेंस दाखिल हुए हैं नैब की तरफ से, उनको हम रेइंस्टेट नहीं करेंगे। वो लोग जिनकी FIR कटी है एंटी करप्शन की तरफ से, उनको तय्युनात नहीं किया जाएगा। तीसरे, वो लोग जिन्होंने खुर्द करके जो है डिफॉल्ट किया हुआ है, उनको तय्युनात नहीं किया गया। जिसने प्ली बार्गेन या PR की हुई है नैब के साथ, उसको तय्युनात नहीं करेंगे। अब बाकी जो अमला रह जाता है इन 70 लोगों के अंदर से, वो 38 अमला ऐसा है जो कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उनके ऊपर कंक्रीट टर्म के अंदर कोई एलिगेशन साबित नहीं हो सके या सामने नहीं लाई जा सके, जिन पे केसेस रेफर नहीं हुए हैं। तो उनको हमने रीइंस्टेट करके अभी सिर्फ प्रोक्योरमेंट पर्पस के लिए प्रोक्योरमेट। बिल्कुल लाइक साहब, एक इंक्वायरी तो आप करवा रहे हैं, FIA की जानिब से भी इंक्वायरी करवाई जा रही है, तो FIA से रुजू भी किया जाएगा आपकी जानिब से? जी, हमने रेफर कर दिया एंटी करप्शन को जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। FIA का अपना टर्म ऑफ रेफरेंस है, जो इस वक्त उनकी कमेटी बनी हुई है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ। लेकिन लाइक साहब, अगर मामला एक ही है, एक ही तर्ज का मामला, तो आपको लगता नहीं कि आपको खुद ताउन करना चाहिए FIA के साथ भी? FIA की टीम के साथ पहले भी पूरी तरीके से ताउन किया है। जो रिकॉर्ड उन्होंने मांगे वो दिए गए, जो ब्रीफिंग उन्होंने चाहिए हमने प्रोवाइड की है, और आगे भी जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं अपने टर्म्स। बिल्कुल लाइक साहब, एक आखिर में बता दीजिएगा, जिस तरह कि आपने कहा भी इब्तिदा में कि प्रोक्योरमेंट नहीं की गई सिंध की जानिब से, इस साल की क्या पोजीशन है? जी, इस साल जो है तकरीबन 14 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट का टारगेट दिया गया है कैबिनेट की तरफ से, और अब तक हमने तकरीबन 46% प्रोक्योरमेंट कर ली है। और प्रोक्योरमेंट इस वक्त ऑनगोइंग है, और आपके इल्म में होगा कि हर साल मई के आखिर तक और उससे भी आगे तक जो है ये प्रोक्योरमेंट चलती रहती है। जैसे जैसे हार्वेस्टिंग होती जाती है वैसे वैसे प्रोक्योरमेंट चलती रहती है। ठीक है, बड़ा ये गड़बड़ घोटाला है जिसकी तहकीकात इस वक्त दरकार है, और आपने जिस तरह की कहा भी है कि इंक्वायरी इस पर होगी और जो भी मुलविस हुआ उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बेहद शुक्रिया लईक अहमद साहब, इस मामले पर आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि इस तमाम तर खबर की अपडेट्स हमें दी। संजय, आपने आपका भी बेहद शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कॉमसेट हेडक्वार्टर्स में तिब्बी मसनूआत की नुमाइश की तकरीब से खिताब में कहा, अशराफिया ने सारे मुल्क के लिए फैसले कर लिए, फौरी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, गरीबों और मेहनत कशों का किसी ने नहीं सोचा। अब फैसले करने में गरीबों का ख्याल रखा जाएगा। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। गंदा पानी पीने की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं। हेपेटाइटिस C एपिडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में। मेलन्यूट्रिशन 25% बच्चों को है। 40% पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ है। किसी को फिक्र ही नहीं है क्योंकि गरीब लोग हैं। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। अगर आप गरीबों की बस्तियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोरोना अगर गरीबों की बस्तियों में फैलेगी, वो फिर अमीरों की बस्तियों में भी चली जाएगी। जब फैसले करेंगे पाकिस्तान के अब से, तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क का वो तबका जो कमजोर तबका है, हर दूसरे दिन मौत देखता है, तो उन लोगों को हम आज कह रहे हैं कि जनाब कोरोना आ गई है तो आप बंद हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। पहले वो डिस्टेंसिंग कैसे करें? 6-6, 7-7 एक कमरे में, और कह जी हाथ धो साफ, फिर वहाँ पानी नहीं है, पानी की बड़ी किल्लत। अमीरों का जजीरा है जिसमें गरीबों का समुंदर हो, वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कितना मुश्किल था वेंटिलेटर बनाना, जो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है तो उसके लिए कितना मुश्किल है। कैसे हो सकता है कि हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं। वजीर आजम ने अवाम से बेरोजगारों के लिए एक बार फिर मदद की अपील कर दी। इमरान खान का कहना है कि बेरोजगार फंड में हुकूमत को 1 रुपया दें, हुकूमत इसमें 4 रुपए शामिल करेगी। एहसास प्रोग्राम के तहत सिंध को सबसे ज्यादा पैसे दिए गए। इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने बेरोजगारों और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए भी बड़ा पैकेज लाने का ऐलान कर दिया।
सिंध के सूबे को सबसे ज़्यादा पैसे गए एहसास प्रोग्राम से, और अल्लाह का शुक्र है कि ये एक मुझे खुशी ये हुई कि बहुत जो मुश्किल वक्त में हमारे नीचे लोग हालात में थे, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि उन तक पैसा पहुंचा है। अब तक 66 लाख ख़ानदान तक पैसा पहुंच चुका है, 66 लाख ख़ानदान तक, और अब तक हमने पैसा खर्च किया है 81 अरब रुपया अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और हमारी पूरी कोशिश है कि ये 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान तक इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन तक पहुंच जाएगा। 1 रुपया जो मैं खर्च करूंगा इन लोगों की, ये जो बेरोज़गार लोग हुए हैं, तो जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट, वो 4 रुपया देगी उस वक्त। तो जो हर 1 रुपया मुझे आप देंगे इन बेरोज़गार लोगों के लिए, 4 रुपये उसी को मैच करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। हर यूनियन काउंसिल में जो भी हमारे टाइगर्स होंगे, वो वहाँ के हम जो इमाम मस्जिद होंगे उनसे जो ज़कात देते हैं, यानी उनसे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और पता चलाएंगे कि कौन से वो लोग हैं जो मुतासिर हुए। और भी जो हम कर रहे हैं, एक स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके आए हैं। महकमा सेहत सिंध ने 3 सरकारी अस्पतालों को प्लाज्मा जमा कराने की इजाज़त दे दी। कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीज के प्लाज्मा की मदद से 1 से ज़ायद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर ताहिर शमसी के मुताबिक अगले हफ्ते से मरीजों को प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे फैसल खान। दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार हम्माद असर ने छोटा कारोबार इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि पैकेज के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना रिलीफ फंड को मजदूरों के एहसास प्रोग्राम में जम करने का भी ऐलान कर दिया। जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसकी 2 दिन पहले काबीना ने मंजूरी दी है, उसका नाम है वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज, और इस पैकेज से 35 लाख छोटे कारोबार पाकिस्तान में मुस्तफ़ीद होंगे। 50 अरब रुपए रकम इसके लिए मुख्तस की गई है, और इसका बुनियादी नुक्ता ये है कि छोटे कारोबार जिनका 5 किलोवाट और 70 किलोवाट तक का सनती कनेक्शन है, 5 किलोवाट का कमर्शल और 70 किलोवाट का सनती कनेक्शन, हुकूमत पाकिस्तान जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान अगले 3 माह का उनका बिजली का बिल अदा करेगी। उनकी पिछली कंजम्पशन हिस्ट्री, यानी कि उनकी पिछली जो खपत है बिजली की, उसको देख के 3 माह का जो क्रेडिट है, 3 माह की जो रकम है, उनके आने वाले बिल में, अगले बिल में, जो अगला बिल आपके पास आ रहा है, उसके अंदर जमा करा दी जाएगी, और वो ये रकम अगले 6 माह में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम समझते हैं कि 35 लाख छोटे कारोबार जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे। 5 किलोवाट के जो कमर्शियल कनेक्शन है, 95% कमर्शियल कनेक्शन का वो हिस्सा बनते हैं, वो मुस्तफ़ीद होंगे। 80% जो पाकिस्तान में सनती कनेक्शन है वो 70 किलोवाट के हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, और इसका तमाम इंतज़ाम कर लिया गया है। और अगला इंशाअल्लाह ताला जो बिल आपको मई के महीने में मौसूल होएगा, उसमें आपको आपके 3 माह के बिजली के बिल की खपत के लिए जो रकम है वो आपको इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर नज़र आ जाएगी। कराची में लॉकडाउन तो जारी है, मगर लोग समाजी फासलों का ख्याल नहीं रख रहे। सब्जी मंडी से लेकर आम बाजारों तक क्या हाल है, ये बताएंगे खुर्शीद आलम। सब्जी मंडी हो या कराची का कोई भी बाजार, लोग कोरोना से बचाव के लिए बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे हैं। समाजी दूरी कुर्बतों में बदल रही है, जिसका खुद कारोबारी लोगों को भी एहसास है। रश बहुत होता है, डर लगता है, मतलब कोई ऐसी चीज लग ना जाए, किसी से कोई बीमारी न लग जाए, कोई खौफ रहता है। काम भी करते हैं, मतलब लगता भी है, देखते भी रहते हैं। मगर क्या कहिए लियाकताबाद के सब्जी फरोशों के, जो समझते ही नहीं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। वहाँ पर सिस्टम ही अलग है, वहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं। मंडी में तो आप जाओ, अभी साथ साथ घूम रहे हो, जब होना होगा तो घर के अंदर भी आ जाएगा, नहीं होगा तो इंशाल्लाह कहीं भी नहीं होगा। ये हमारा ईमान है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना से बचाव का वाहिद इलाज समाजी दूरी ही है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सरगोधा में पुलिस लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। लोगों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। रिपोर्ट करेंगे नईम खान। सरगोधा के बाजारों में चहल पहल। कोरोना वायरस के फैलने के खदशात मजीद बढ़ गए।
शहरी हैं कि लॉकडाउन की परवाह ही नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा रश है, ना कोई सोशल डिस्टेंस है और इस तरह से तो कोरोना ज़्यादा ही फैलेगा। ताजिरों ने भी हुकूमती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी। कोई ऐसा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, किसी के मुंह पे मास्क नहीं है, ये तो परेशानी का सबब बनेगा। या प्रॉपर खोल दें, कोई टाइमिंग बना दे गवर्नमेंट। अवाम का कहना है कि सूरत हाल की असल जिम्मेदार पुलिस है, जिसकी कोताही और गफलत से कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो सकता है। नईम खान, समा, सरगोदा। मुल्क में तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट 7 मई तक बंद रहेंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, मजीद बताइएगा। ये एविएशन डिवीजन ने मुल्क भर के एयरपोर्ट से जो अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन है 7 मई तक तौसी कर दी है। बाज़ाब्ता नोटम जारी हुआ है। सिविल एविएशन ने हुकूमत की जानिब से अहकामात के बाद नोटम जारी किया है और ये भी बताया कि खुसूसी परवाज़ों समेत सफारतकारों और कार्गो परवाज़ों के ऑपरेशन की इजाज़त होगी अंदरूनी मुल्क। और इससे पहले जो है सिविल एविएशन ने 30 अप्रैल तक अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया था। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। कोरोना वायरस एयरलाइंस की जानिब से मनसूखशुदा टिकट्स के वाजिबात तलब करने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने ट्रैवल एजेंट्स की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। ट्रैवल एजेंट से वाजिबात लेने से रोक दिया गया। मजीद बात करेंगे इरफानुल हक से। इरफानुल हक, बताइए इस मामले पर अदालती अहकामात क्या हैं? सिद्रा, ये ट्रैवल एजेंट्स की दरख्वास्त थी जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो मुअत्तल कर दिए गए थे और इस हवाले से बहुत बड़ी तादाद में टिकट्स मनसूख कर दिए गए थे। ताहम जो आयाटा है उसकी जानिब से, एयरलाइंस की जानिब से रकम वसूल यानी तलब की जा रही थी और जो वाजिबात थे ट्रैवल एजेंट्स पर मनसूख शुदा टिकट्स के वो भी मांगे जा रहे थे। ताहम ट्रैवल एजेंट्स का कहना यह है कि जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो मुअत्तल हो चुका है। ऐसी सूरत में अदायगी मुमकिन नहीं है। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया है और फरीकैन को नोटिस भी जारी किए हैं और ये हिदायत की है जो इस्तेमाल शुदा टिकट्स हैं उसकी अदायगी तो कर दी जाए, ताहम मनसूख शुदा जो टिकट्स हैं जिसके वाजिबात तकरीबन 2 अरब रुपए से जायद हैं वो फिलहाल वसूल न किए जाएं और इस हवाले से ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई भी न की जाए। मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया इरफानुल हक। एक और अपडेट कि हुकूमत ने 4 मई से नादरा दफातर खोलने का ऐलान कर दिया। नादरा दफातर खोलने का फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल, बताइएगा। जी देखें, कोरोना वायरस के बाद हुकूमत की जानिब से तमाम नादरा दफातर जो है मुल्क भर के वो बंद किए गए थे। ताहम आज हुकूमत की जानिब से 4 मई से नादरा के दफातर जो है वो खोलने का फैसला किया गया है। फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। मावन खुसूसी डॉक्टर निश्तर ने नादरा दफातर खोलने की अपील की गई थी। चेयरमैन नादरा की तरफ से ये फैसला आज किया गया है। गुज़श्ता रोज चेयरमैन नादरा की जानिब से मुख्तलिफ नादरा के जो दफातर हैं उनका फैसला भी उनको देखकर हदायत भी की गई है अमला को कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो एहतियाती तदबीर हैं वो भी फुल प्रूफ तरीके से अपनाई जाए। नादरा दफातर बंद होने की वजह से कोरोना रिलीफ ऑपरेशन मुतासिर हो रहा था। नादरा दफातर खोलने का फैसला मौजूदा हालात के पेश नजर किया गया है। ताहम 4 मई से दफातर खोल दिए जाएंगे। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आदिल। स्टॉक मार्केट में 952 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 34,000 की सतह को छू गया। शेयर्स का हजम 61% बढ़ गया। अमरीकी डॉलर मजीद ₹1.44 सस्ता हो गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर लॉकडाउन में नरमी और तेल की कीमतों में नुमाया कमी ने सरमायाकारों के हाथ मजीद खोल दिए। 100 इंडेक्स में 952 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे इंडेक्स 34,111 की सतह पर बंद हुआ। एक दिन में 100 इंडेक्स में 2.81% का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में शेयर की खरीदारी में भी तेजी का रुझान देखा गया। हजम में 61% इजाफे से 29 करोड़ 20 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 145 अरब रुपए का इजाफा हो गया। रुपया तगड़ा होने से अमेरिकी करेंसी भी मुसलसल गिरावट का शिकार है। इंटर बैंक में डॉलर $1.44 सस्ता होने के बाद 161.61 से कम होकर 160.17 पर आ गया। अशरफ खान, समा, कराची। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।